माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोराज क्लासेस। सभी प्यारे विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब पर स्वागत है। और चलिए आज हम देखते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक का जो नथिंग बट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। बिना कोई फालतू बात किए हुए टॉपिक पर ध्यान देंगे सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चों का कहना ये होता है टेंस सारे बच्चे कर लेते हैं लगभग लगभग, क्योंकि सारे टीचर टेंस सिखाते हैं। कुछ यूसेस ऐसे होते हैं और कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जिनको करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो मैं आज आपको बेटा नथिंग बट लेके आया हूँ आपके सामने। उम्मीद है कि अच्छी तरीके से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज आप नथिंग बट का प्रयोग अच्छी तरीके से करना सीख जाओ। कहीं हम अपने रिश्तेदारी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने पुटअप कर देते हैं जिनका जवाब देने में बहुत ही असमर्थता होती है। तो आज हम नथिंग बट का प्रयोग करना सीखेंगे अच्छी तरीके से। तो मैं ये चाहता हूँ किसी भी चीज़ को करने से पहले अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बेटा कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अगर आपकी जड़ ही खराब है कितना भी पढ़ लो समझ में नहीं आएगा। हम तो रफ कर लें कोई मतलब नहीं उसका प्यारे बच्चे। ठीक है, तो पहले मैं चाहता हूँ नथिंग बट का ये फैक्ट कराने से पहले आपको बेसिक कराऊँ। तो बेसिक के तौर पे मैं आपको बेटा स्टार्टिंग करूँगा अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं आगे करूँगा चीज़ों को। चलिए मेरे साथी यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि देयर का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। बहुत सारे बच्चे, मुझे उम्मीद है देयर के प्रयोग को अच्छी तरीके से कर लेंगे। इट इज इम्पोर्टेंट फैक्ट, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, और इसके द्वारा हम बेटा कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड की स्टोरियों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए देयर का प्रयोग बेटा, इसका वैसे यहाँ देयर का मतलब कहीं ना कहीं किसी भी सेंटेंस में इसका हिंदी अर्थ की बात की जाए तो वहाँ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे? वहाँ होता है। ठीक है, क्या होता है साथी? वहाँ होता है इसका प्रयोग। यहाँ देयर का प्रयोग जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में किसी वस्तु या किसी प्राणी का होना या ना होना पाया जाए। कुछ समझ में आया? जब दिए हुए वाक्य में किसी वस्तु या किसी प्राणी का होना या बेटा ना होना, ठीक है ना, ना होना पाया जाए तो वहाँ पर बेटा देयर का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। दूसरा स्टेप में हम ये बात समझेंगे कि देयर को लिखने के बाद, देयर को लिखने के बाद वाक्य को पीछे से आरंभ करते हैं। बस ये बात ध्यान रखना हमको अच्छी तरीके से। देयर को लिखने के बाद हमें वाक्य को कहाँ से स्टार्ट करना है साथी? पीछे से स्टार्ट करना है। आगे देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जंगल में एक शेर था। सभी ने कोशिश करो, मैंने भी आपको बताया कि देयर का प्रयोग वहाँ पर होता है जब भी किसी भी वाक्य में किसी वस्तु या किसी प्राणी का होना या ना होना पाया जाए। तो बेटा एक बात देखो, जंगल में समझना अच्छी तरीके से, जंगल में एक शेर था। तो जंगल में किसका होना पाया जा रहा है? एक शेर का। किसका बेटा? एक शेर का होना पाया जा रहा है। तो वाक्य हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चे? देयर से करेंगे। ठीक है, तो ऐसे वाक्य में बेटा देयर का प्रयोग किया जाता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखूंगा बेटा देयर। क्या लिखूंगा प्यारे साथी? देयर। क्लियर है ना? अब आगे देखो, देयर को लिखने के बाद वाक्य को पीछे से आरंभ करते हैं। इसका मतलब दूसरे नंबर पर हम बेटा गए पीछे। कहाँ पर गए? पीछे। बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, था थी कि क्या होता है? वॉच। तो हम यहाँ लगा देंगे बेटा वॉच। क्या लगा देंगे? वॉच। देयर वॉच। अब इसमें क्या करते हैं ये और देखना है बेटा। पीछे के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे बेटा हमें एक शेर, तो एक शेर की हो जाएगा बेटा ए लॉय। क्या हो जाएगा? ए लॉय। अब बेटा जंगल में, इन द फॉरेस्ट। क्लियर है ना? इन द फॉरेस्ट। मुझे उम्मीद है कि पहला सेंटेंस आपकी थोड़ा सा समझ में तो ही आ गया होगा। आगे देखो, कक्षा में लड़के हैं। कक्षा में किसका होना पाया जा रहा प्यारे साथी? लड़कों का। कक्षा में लड़के हैं तो हमें पता था कक्षा में लड़कों का होना पाया जा रहा है। तो बेटा किसी वस्तु या किसी प्राणी का, तो लड़के किस में आएंगे प्यारे साथी? प्राणी में आएंगे भाई। किस में आएंगे? प्राणी में। तो ऐसी कंडीशन में हम वाक्य कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा? देयर से। कहाँ से करते हैं? देयर से। देयर बेटा कक्षा में लड़के हैं, बहुत सारे हैं, तो बेटा पीछे से हैं के लिए क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। ठीक है ना? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो लड़कों को क्या होता है प्यारे साथी? बॉयज। फटाफट से लगा दो बॉयज। कक्षा में इन द क्लास। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इन द क्लास। क्लियर है ना? मुझे उम्मीद है कि ये सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फिलहाल हो ही नहीं सकती। आगे देखो,
अब थोड़ा सा आगे देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल आपका इंतजार कर रहे हैं प्यारे साथी। अच्छी तरीके से देखो, समझना। क्या लाजवाब क्वेश्चन रखे हैं मैंने आपके सामने बेटा। दिए में तेल नहीं है, कोई बात नहीं, दिए में तेल का ना होना पाया जा रहा, यही तो बताया था मैंने अभी आपको बेटा, होना पाया जाए या ना होना पाया जाए, यही मैंने आपको बताया था। तो बेटा यहाँ एक बार देखो, या ना होना पाया जाए, तो बेटा यहाँ पर ना होना पाया जा रहा है, ठीक है। तो दिए में नहीं है, तो ठीक है बेटा, कोई बात। देयर, कहाँ से स्टार्ट करें बच्चे, देयर, क्लियर। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, देयर लिख लिया, उसके बाद कहाँ जाते हैं, बिल्कुल पीछे बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि क्या होता है फिर बच्चे, एज, क्या होता है, एज। मैंने जो पैटर्न बताया है उसको ही ध्यान रखना, बस कुछ करना ही नहीं। आगे की तरफ बढ़ेंगे बेटा, हमें क्या मिलेगा, नहीं, नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, क्लियर है ना, चल नॉट। बेटा तेल, ये तो सब जानते ही होंगे प्यारे बच्चे। देखो ऑयल होता है, क्या होता है, ऑयल। दिए में, किसमें बेटा, दिए में, इन द लैम्प, क्या कर देंगे, इन द लैम्प, ठीक है ना भाई। मौज आ गई कि नहीं आई, बताओ जल्दी से, इन द लैम्प, क्लियर हो रहा है। आगे देखो, एक बार एक राजा था, प्यारे साथी देखना, एक बार अगर कभी भी समय की बात की जाए, किसकी बात की जाए, समय को, तो आप समय को कहीं ना कहीं बेटा पहले लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक बार की होता है बच्चे वंस, क्या होता है बेटा, वंस, क्लियर है ना। अगर समय दिया हुआ तो समय की बात आप कॉमा का प्रयोग कर सकते हो। एक राजा था, एक बात समझो, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, एक राजा क्या होता है, किंग, क्या होता है बेटा, किंग, और था कि हो गया वॉच, क्या हो गया, वॉच। बेटा एक राजा था, एक की ये लगा दिया, राजा की किंग, था कि वॉच। रॉन्ग पैटर्न, कैसा पैटर्न कर बच्चे, रॉन्ग। क्योंकि एक बात बता, यही एक समझने वाली बात ये आती है कि एक राजा था, बेटा एक राजा था, वो कहीं तो होगा। ये बात कब कही जा रही है, जब कहीं ना कहीं राजा होगा। ऐसा तो नहीं कहीं हवा में खुदक रहा हो भाई, ऐसा नहीं होगा, है ना, समझे, लाला। चलो आगे देखो, तो बेटा ये तो गलत हो जाएगा भाई, खुदक नहीं रहा, एक राजा था, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं है, तभी उसकी बात की जा रही। जब एक राजा है, था, सॉरी पास्ट में है तो था बेटा, तो भाई देयर का प्रयोग करेंगे हम, तो किसका करेंगे, देयर। और देयर के बाद मैंने बताया पीछे जाते हैं, था कि भाई वॉच, क्या हो जाएगा, वॉच, एक राजा, तो बेटा ए किंग। अरे सर मौज आ गई, क्या क्वेश्चन है, क्लियर। आगे देखो, थोड़ा सा पैटर्न आपका बढ़ता जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो बेटा, बहुत समय पहले एक जंगल में एक महिला थी, ऐसे स्टोरियों में आएंगे। और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चे, अगर आप मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देखते रहे तो इंग्लिश का डर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इस बात का ये भाई आपको बेटा विश्वास दिलाता है। देखो बहुत समय पहले, अगर टाइमिंग की बात की जाए, कभी भी टाइमिंग की बात की जाए, तो बेटा टाइमिंग को हमेशा पहले लिखो। टाइमिंग को बाद में भी लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं सही होता है, लेकिन बेटा एक्टिव तरीका ये है कि टाइमिंग को हमेशा पहले लिख दो, काम खत्म कर लो। बहुत समय पहले, तो क्या लिखूंगा फिर बच्चे, लॉन्ग। समय की आप जानते हो सर, टाइम होता है, क्या होता है, टाइम, पहले, ठीक है। अभी मैंने एक छोटी सी आपको बात बताई थी, समय की बात हम किसका प्रयोग कर सकते हैं फिर बच्चे, कॉमा, ये तो बोलना है नहीं, कॉमा। अब एक बात देखो यहाँ पर, एक जंगल में एक महिला थी, एक जंगल में किसका होना पाया जा रहा है, एक महिला का। तो हमें पता है कि सर कि कहीं ना कहीं किसी वाक्य में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का या प्राणी का होना या ना होना पाया जाए, तो बाकी कहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई, देयर से। कहाँ से, देयर से। देयर को लिखने की बात कहाँ जाते हैं, अरे सर अब तो हमारे समझ में आ गया, हम बोलेंगे, कर लोगे ना, पीछे भाई थी, एक ही है ना, तो क्या लगाएंगे, वॉच, क्या लगाएंगे बेटा, वॉच। एक महिला, तो बेटा ए वूमेन, क्या करेंगे, ए वूमेन। अब क्या बचा हुआ है, एक जंगल में, इन ए फॉरेस्ट, क्या हो जाएगा प्यारे साथी, इन, और बेटा ए फॉरेस्ट। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे देखें थोड़ा सा पैटर्न बेटा, क्या दिया हुआ है, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे शहर में एक चोर नहीं है। भाई देख लो, चाहे 10 लेकिन मना कर रहा व्यक्ति, मुझे पता है। तो ये देखो भाई, कॉमा लगा, पहले समाप्त कर लो। मुझे कि क्या होता है, आई होता है, सर ये भी बताने की बात है क्या, आई होता, लगा दो। पता है, एक बात समझो, पता का एड्रेस थोड़ी ना होगा, इसका मतलब मैं जानता हूँ कि मेरे शहर में एक चोर नहीं है। तो बेटा पता का मतलब ही जानना है, तो क्या लगाएंगे जानने के लिए फिर बच्चे, नो, क्या होता है, नो। ऊपर कॉमा लगा है,
नीचे कॉमा का प्रयोग करिए। अब क्या दिया हुआ है, मेरे शहर में एक चोर नहीं है। इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं वाक्य में नहीं होना पाया जा रहा है, तो वाक्य देयर से स्टार्ट करें। कहाँ से बेटा, देयर से। क्लियर है ना। देयर को लिखने के बाद पीछे जाते हैं, है तो है कि भाई एज। अरे सर मज़ा आ गया इन सेंटेंसों में, आ गया ना मज़ा बेटा। देखो नहीं की क्या लगा दिया, नॉट। एक चोर की तो जानते हो भाई, ये भी बताऊँ मैं, चलो बता दे रहा हूँ। ये थीफ क्या होता है प्यारे बच्चे, ए थीफ। चोर की तो आप जानते ही होंगे ना, ए थीफ होता है। ठीक है, तो ए थीफ, THIEF। क्लियर है ना, EF। आगे क्या बचा हुआ है, मेरे शहर में, इन माई सिटी। इन माई सिटी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, इन माई सिटी हो जाएगा। क्लियर है ना, इन माई सिटी। शहर की होता है प्यारे बच्चे सिटी, क्या होता है सिटी। क्लियर है। लास्ट सेंटेंस देखिए बेटा, एक बार एक काला सर्प था। अरे सर अभी तो कराया था ऐसा सर, एक काम कराया था, अभी आगे कराया था। एक बार, तो एक बार क्या कर रहे हैं बेटा, वंस। वंस समय की बात की जा रही है, एक बार समय है बेटा, कॉमा लगा दो। एक काला सर्प था, एक काले सर्प का होना पाया जाता है। अब कुछ सोच रहे हैं सर्प काला ही होता, असर ज्यादा था, है ना। चलो भाई, देर, देर के बाद कहाँ गए भाई, पीछे था कि बेटा वॉच लगा दी। एक काला सर्प पूरा नाम है आपका, तो बेटा ए ब्लैक सर्प क्या होता है बेटा, स्नेक। क्या होता है, स्नेक। ठीक है बेटा। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका डिटर्मिनर हो गया, ये बेटा एडजेक्टिव हो गया, और ये आपका बेटा नाउन हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो वंस देयर वाज ए ब्लैक स्नेक। मुझे उम्मीद है कि आपको बेसिक के तौर पे ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरा कराने का उद्देश्य तो कुछ और है, मैं केवल यहाँ से वहाँ तक ले जा रहा हूँ, मैं यहाँ से आपको वहाँ तक ले जा रहा हूँ जहाँ तक मेरा टारगेट है। भाई देखो, ये तो आपकी बेसिक के तौर पर मैंने कराया है कि जब किसी वाक्य में किसी वस्तु या किसी प्राणी का होना पाया जाए तो वाक्य हमेशा देर से स्टार्ट करें। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या था, अपना फैक्ट को करना। तो अच्छी तरीके से देखेंगे, यहाँ आ जाइए बेटा, इसका इंतजार था हमको। ठीक है, इसका इंतजार था बहुत अच्छी तरीके से। देखो नथिंग बट, इसकी अगर बात की जाए तो भाई साहब बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके साथ के बच्चे इनको करेंगे ना तो बाकी मजा आएगा। नथिंग बट का प्रयोग कहाँ करते हैं आकर, देखो ऐसे सेंटेंस करना सीखिए ना आप। जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में एक ही शब्द, समझना बेटा, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक से अधिक बार आए, अर्थात वह शब्द बेटा ही शब्द से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो भाई, ही शब्द से जुड़ा हो। ठीक है, ऐसे वाक्यों में नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चे, नथिंग बट का। सर एक बार एग्जाम्पल करा तो बस, अभी रुक जाओ बेटा, ये देख लो, ऐसे वाक्यों में नथिंग बट का प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ऐसे वाक्यों में कहीं ना कहीं बेटा दो शब्द दिए होंगे और वह शब्द बेटा ही शब्द से जुड़े हैं। हिमालय पर वर्ग ही वर्ग थी। किस पर बेटा, हिमालय पर क्या थी, वर्ग ही वर्ग थी। बात को समझने की कोशिश करें। और इससे पहले मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ बताई थी कि जब किसी वाक्य में किसी वस्तु का या किसी प्राणी का होना या ना होना पाया जाए, वहाँ वाक्य कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, देयर से। तो बेटा हिमालय पर बताएं एक बार किसका होना पाया जा रहा है, वर्ग ही वर्ग का। बहुत सारी वर्ग है भाई, दो मत जा, देयर। कहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटा, देयर। और देयर के बाद मैंने आपको बताया था देयर वाले वाक्य हमेशा कहाँ आते हैं, पीछे। ठीक है बेटा, देयर को लिखने के बाद जाते हैं पीछे। अरे पीछे जाते हैं, कुछ और मत समझ लेना, कहीं पीछे कौन जाओ, वहाँ पर नहीं जाना भी, यहाँ आना है बेटा, यहाँ दूसरे नंबर पीछे। अरे कुछ भी सोच रहे का, मुझे लग रहा भाई कुछ गद्दार बैठे सी। देयर बेटा ठीक क्या होता है, वॉच। मनी मन में मुस्कुरा रहे होंगे, अरे सर पीछे आगे पढ़ा रहे हो, मुझको नहीं पता है। ऐसे ही करोगे तुम तो, देयर बेटा पीछे गए, वॉच। अब एक बात समझो, वर्ग ही वर्ग बेटा जब किसी वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, ठीक है, तो वहाँ पर बेटा वह शब्द ही शब्द से जुड़ा हो, तो ऐसी कंडीशन क्या लगाएंगे, या बात जाना नथिंग बट पे। तो बेटा वर्ग ही वर्ग का होना पाया जा रहा है नथिंग बट, क्या लगाएंगे, नथिंग बट। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई। देयर वॉच, तो वर्ग ही वर्ग बेटा नथिंग बट। एक बात और समझो,
यहाँ बर्फी बार कितनी बार दी है? 2 बार। कितनी बार बेटा? 2 बार। क्या 10 बार दी हो तो मैं 10 बार लगाऊंगा का? नहीं, कितनी भी बार दी हो बस एक बार लगानी। बर्फी SLO क्या हुआ? कुछ तो सोच रहा हूँ सर आइसक्रीम लगा दो ना। अरे भाई साहब, हिमालय का आइसक्रीम खाओगे ढक्कन हो क्या? बेटा बर्फ मतलब समझिए ना, कश्मीर में झरने वाली बर्फ की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हिमालय पर तो बेटा ऑन द हिमालय, ऑन द हिमालय। बस आइसक्रीम के पीछे पड़े हो तुम लोग, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। ठीक है, आइसक्रीम खाते रहते हो फालतू, मरोगे भाई फिर। हिमालय, ठीक है बेटा, क्या हो गया? हिमालय। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नदी में पानी ही पानी था। अरे सर वो तो हम उड़ा देंगे पक्का ना, मुझे देख लेना भाई, इसे उड़ाना है। कैसे? देर, थोड़ा सा देखो पीछे गए, आई पहुँच। अब एक ही सब 2 बार आया है, फटाफट से लगा दो। क्या? नथिंग वट। क्या कह रहे बच्चे? नथिंग वट। लो लगा दिया सर। पानी पानी 2 बार दिया हो, 10 बार कोई मतलब कितनी बार? बस सिंगल एक बार। कुछ समझे? तो बेटा वाटर क्या हो जाएगा? वाटर। नदी में इन द रिवर क्या हो जाएगा तेरे बच्चे? इन द रिवर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से बेटा समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और यहाँ तक ये फैक्ट आपको मजबूत तरीके से क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसको और बेहतरीन तरीके से करने के लिए और एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बेटा और अच्छा कराना चाहता हूँ। आइए, अभी जल्दबाजी में जाना थोड़ी ना भाई, चीज़ों को रटाना है। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, है ना। मेरे शरीर में खून ही खून है। अरे भाई, खून ही खून, निकलता पानी भी तो होता है। देखो मेरे शरीर में खून ही खून है भाई, मेरे शरीर में खून ही खून का हो ना पाया जा रहा। फटाफट से मैं तो लगा दूंगा देयर। क्या लगा दूंगा बेटा? देयर। उसके बाद देखो बेटा फिर कहाँ जाते हैं? है के लिए एज। क्या आएगा फिर बच्चे? एज लगा दिया। एक ही शब्द 2 बार आए, वह शब्द ही शब्द से जुड़ा हो, फटाफट से नथिंग वट। नथिंग वट का मतलब ही होता है उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है बच्चे, खून ही खून है, बस कुछ है ही नहीं। देयर इज नथिंग वट खून। खून की तो जानते हो ना भाई, ब्लड होता है। क्या होता है बच्चे? ब्लड, BLOOD। फटाफट से लगा दिया। मेरे शरीर में, इन माई बॉडी। क्या हो जाएगा? इन माई बॉडी, इन माई बॉडी। चलिए आगे देखो भाई क्या दे रहा है? तुम्हारे दिल में प्यार ही प्यार था। अरे भाई, तुम्हारे दिल में प्यार ही प्यार था, मुझे तो लग नहीं रहा ऐसा। नहीं, कभी तो होगा, कभी तो होगा भाई, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी, कभी तो होगा। तुम्हारे दिल में प्यार ही प्यार था, तो तुम्हारे दिल में भाई प्यार ही प्यार का होना पाया जा रहा है। कुछ और तो नहीं। देखो मस्ती बाद में पहले पढ़ लेते हैं भाई। करें देयर था के लिए पैर क्या लगा दोगे फटाफट से? अब वॉच। एक ही सब 2 बार आ रहा, नथिंग वट का प्रयोग करें फटाफट से। किसका पेड़ है? नथिंग वट का। ठीक है, नथिंग वट का प्रयोग करिएगा। देयर वॉच नथिंग वट, प्यार ही प्यार। अरे प्यार की तो पता होगा। हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ, ये पता होगा तुम। ये कहता है एक लॉन्ग क्वेश्चन ढक्कन याद कर ले, वो नहीं होगा तुझसे। कल क्या काम दिया था घर का कुछ नहीं पता, ये पता। अरे सर लव आ गया इसमें तो। अरे सर मज़ा ही आ गया भाई, लव तुम्हारे दिल में। कहाँ ले जाऊँ, जगह नहीं बेटा इसमें। चलो इन योर, अरे भाई इस जगह कम पड़ेगी कहाँ? चलो देखो इन योर हार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? इन योर हार्ट। ठीक है ना। चलो इन, और यहाँ बेटा तुम्हारे की क्या लगा देंगे? योर। क्या लगा देंगे बेटा? योर। क्या कर रहा भाई, मस्ती मार रहा था। इन योर, योर और बेटा हार्ट। क्या हो जाएगा? इन योर हार्ट। क्लियर है ना? क्लियर हो जाना चाहिए योर। चलो इन योर हार्ट। अब क्या है आगे? एक बार मेरे घर में चूहे ही चूहे थे, केवल एक बार थे, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। देखो एक बार मैंने क्या बताया था अभी बेटा, बेसिक के तौर पर बताया था। अगर एक बार आ जाए तो सबसे पहले हम लगा देंगे वंस। क्या लगा देंगे? वंस, कॉमा लगा दो। मेरे घर में चूहे चूहे का होना पाया जा रहा था, तो बेटा देयर। किसका प्रयोग करेंगे बच्चे?
देयर, फिर कहाँ गए, पीछे, कहाँ गए बेटा, पीछे, मतलब पीछे कहाँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ बता रहे भाई, क्या सोच रहे, अरे भाई इतनी घटिया सोच। वंस देयर बेटा थे बहुत सारे चूहे हैं, तो वर क्या लगाएंगे भाई, वर, मुझे पता है भाई साहब क्या सोच लेते, कुछ भी सोच लेते। वंस देयर वर, क्या लगाएं भाई, अब तो सर रट गया, क्या क्लास है आप, मज़ा आ गया, नथिंग बट। ये तो हमको भाई पता ही नहीं था कि इतने बड़ा फैक्ट अच्छे से हो जाएगा। चूहे चूहे की क्या लगा दूँ, रेट्स बेटा, क्या लगा दूँ, रेट्स, ठीक है, रेट्स। मेरे घर में, मेरे घर के लिए क्या आ जाएगा बताओ बेटा, इन योर होम, कहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा दूँ बेटा, इन, और यहाँ हो जाएगा प्यारे बच्चे योर होम, ठीक है ना, योर, चल इन योर होम। आगे देखो, थोड़ी सा लॉजिक आप दिख रहा होगा, बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे सेंटेंस आपकी स्टोरी में करने के लिए आ जाएंगे, तो आपको पीछे थोड़ी ना हटना है, हटना तो ऐसे है। देखो बहुत समय पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसीलिए तो कराया था क्योंकि मेरा हर बच्चा भाई सीख पाए। बहुत समय पहले कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा तो क्या हुआ, देखो ना भाई, लॉन्ग टाइम एगो लगा दो फटाफट से, लॉन्ग टाइम एगो, क्या कॉमा लगाना चाहोगे लगा दो भाई। मेरी कक्षा में लड़के ही लड़के थे, मतलब लड़कियां तो गोल भी खाने गई होंगी, है ना, काम ही उनका यही है। तुमको जाना नहीं था, इधर आगे भाई देखो, देयर, क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, देयर, ठीक है। फटाफट से बेटा देयर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, देयर। पास्ट की बात हो रही है, वर लगाओ, क्या लगाएंगे बेटा, वर, देयर वर, लड़के ही लड़के, लड़के ही लड़के हैं, तो नथिंग बट, क्या लगाओ प्यारे बच्चे, नथिंग बट, ठीक है, नथिंग बट। लड़के ही लड़के की क्या लगा दूंगा प्यारे बच्चे, वॉइस, क्या हो जाएगा आपके सामने, वॉइस हो जाएगा फटाफट से। मेरी कक्षा में ये बचा हुआ है, इन माई क्लास, इन माई क्लास। आपकी अंतरात्मा जानती है कि आज आपने बेटा क्या सीखा है। इसमें बहुत गर्मी है और एसी की व्यवस्था में बहुत जल्दी करूँगा, ठीक है। यहाँ देखो भाई, इन माई क्लास हो चुका है, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस अगर ऐसे अब आपसे कभी भी कोई पूछता है कि मेरे दिल में प्रेम ही प्रेम था, तो आप कर सकते हो, प्रेम या नफरत आप तुरंत बता दोगे भाई, है ना। तो ये फैक्ट आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब क्या, अब ये देखना है आप थोड़े से माहिर हुए कि नहीं हुए प्यारे बच्चे, कुछ सीखा या नहीं सीखा। आ जाओ, दो सेंटेंस तो ये तो आपके लिए, देखो मैंने तो कहीं नहीं कहीं कितने घसीट दिए, तो आप डू इट, इन्हें करना है, मतलब इनको देखो, मेरी शादी में भीड़ ही भीड़ है। भाई शादी किसकी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्या, मेरी शादी में भीड़ होगी, मुझे खुद नहीं पता होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, क्या सोच रहे हो भाई। नहीं जरूर हो गया, आपको भी बुलाऊंगा, चिंता नहीं करना। पहले इन सेंटेंस को, अरे ये तो आपके लिए, मैं नहीं करने वाला, आप जवाब देंगे इनको, इन सेंटेंसों को कि आप कैसे कर पा रहे हैं। मैं कमेंट में चेक करूंगा और लाइक करूंगा उनके जिनके ये सेंटेंस होंगे, बाकी के तो भाई मैं कर चुका, ये तो आपके लिए, मैंने घसीट दिए होते फालतू, ये तो आपके हैं भाई, और आपका हक मैं लेना नहीं चाहता। अरे सच्ची कुछ होता खाने वाली चीज़ तो भैया की लगती ना बेटा, बहुत बोला हूँ मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो कोई नहीं प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट अच्छे समझ में आए होंगे। और आपके सामने बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, है ना, घसीटे ने घसीटे को घसीटे के घर तक घसीटा, मतलब छोड़ा ही नहीं बेचारे को, मर गया होगा, है ना। दरी घरी करी धरी, वो धरी रही, देखा ना। तो ऐसे बेटा, इट इज नॉट टेंस, इट इज द फैक्ट। ये टेंस नहीं होते हैं, ध्यान रखना बेटा, ये टेंस नहीं होते हैं, ये फैक्ट होते हैं। और आपको बेटा फैक्ट सिखाने की मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद हर एक टॉपिक को हम बेसिक से कर रहे होंगे। मेरा यहाँ का केवल एक मूल उद्देश्य है कि बेटा हर गरीब बच्चा पढ़ सके। अंतरात्मा से बेटा मैं यही चाहता हूँ कि हर बच्चा पढ़ सके, और आप चाहते हो कि एक हर हमारा गरीब भाई बहन पढ़ सके, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, इसे इतना प्यार देना जितना कि आपकी अंतरात्मा चाहती है। अगर आपको समझ में आया है तो, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मस्ती करके भाई आगे बढ़ा सकते हो।
तो प्यारे बच्चों धन्यवाद, आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। इट इज़ सफिशिएंट टुडे, सी यू टुमारो और नेक्स्ट क्लास। ठीक है, टेक यू।